तो बच्चों ये जो चैप्टर है परिमेय संख्या ये केवल 7वीं क्लास में नहीं बल्कि 8वीं क्लास 9वीं क्लास में भी आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ लें और समझ लें, ठीक? तो आज की इस वीडियो में इसको करने वाले हम कंप्लीट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम यहाँ पर क्या है? परिमेय संख्या, ठीक? अब संख्याओं के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो। संख्या मतलब क्या है? नंबर, है ना? संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह जो नंबर होते हैं सारे के बारे में हम जानते ही हो। मतलब इन संख्याओं को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, जमा घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है? और इसका इस्तेमाल आप करते भी हो, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसमें जीरो मिला दूँ तो इसको क्या बोलेंगे? फिर उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसके बारे में भी जानते हो कि भाई जीरो का इस्तेमाल, एक का इस्तेमाल, इन सब चीज़ों को एक साथ कहाँ पे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, सब कुछ जानते हो। वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है? और ये कब आपने जाना? ये तो बहुत ही छोटी क्लासों में जान लेता हूँ, छठी क्लास में, उससे पहले जान लेता, ठीक है? वेरी गुड। अच्छा, अब मान के चलो मैंने क्या गया ऐसे निशान लेता हूँ माइनस का, तो अभी क्या होगा? घटा का 1 माइनस का 1, ठीक है? ये क्या हो गया? माइनस का 2, ये क्या हो गया? माइनस 3 और ऐसे अनगिनत नंबर जो होते हैं वो, ठीक? तो इन नंबर को जिनको ऋणात्मक संख्या कहते हैं और ऊपर वाले को जिनको धनात्मक संख्या कहते हैं, इनके बारे में आप जानते ही हो। आपने जाना है किसमें? इसी क्लास के पहले चैप्टर में पूर्णांक में। इसको क्या बोलते हैं? पूरे को पूर्णांक कहेंगे। चलिए, ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ कि अगर सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताओ, तो आप सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या नहीं बता सकते क्योंकि गिनती कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत तक है। मतलब 1 से शुरू हुई और अनंत तक, 5 लाख से ऊपर, 100 लाख से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर, 1000 करोड़ से ऊपर गिनती खत्म हो ही नहीं सकती। सेम वैसे माइनस वाले भी खत्म नहीं हो सकते क्योंकि गिनती के आगे से माइनस ना लगाना है और उतना वो हो जाएगा, ठीक? तो इस तरह से तो ये हुआ पूर्णांक की बात। चलिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसी क्लास में सेकंड चैप्टर भिन्न और दशमलव वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? भिन्न के बारे में। मतलब मान के चलो यहाँ पर जो है 2 है और नीचे यहाँ पर क्या है? 5, ठीक? मतलब क्या है? पूरे 5 हिस्से में से 2 वाले हिस्से की बात हो रही है, 2 हिस्सों की बात हो रही है, ना कि 2 की, ना कि 5 की। 5 कोई टोटल हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्सों की बात हो रही है, ठीक? इतनी बात। अच्छा, पॉइंट नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा, 0.5, 10.5 मान के चलो, इस तरह के नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए, ठीक है। ये थे क्या? दशमलव, और ये थे भिन्न, और ये थे पूर्णांक। चलिए, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप क्या जानेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। तो होता क्या है परिमेय संख्या? कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या बड़ा क्या छोटा, कब कैसे इस्तेमाल करते हैं, जमा घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, सारी बातें करेंगे। आपको जानना जरूरी भी है क्योंकि अगर आपने ये इस वीडियो के अंदर जान लिया, इस क्लास में जान लिया, तो फिर अगला क्लास यानी कि 8वीं क्लास में बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा मतलब 2 क्वेश्चन है बस, चैप्टर खत्म। 2 क्वेश्चन है उसमें बस, पहले चैप्टर में, ठीक? यानी कि उसका 95% जो कंटेंट है, जो सीखने वाली बातें हैं, वो यहाँ पर इसी क्लास में बताई गई हैं, ठीक? तो इसी क्लास में इसको आपको पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक? और वैसे आसान है ही क्योंकि 7वीं क्लास के आपके हिसाब से ही है, ठीक? तो आइए इसको करते हैं फटाफट से। लिखता हूँ आप ध्यान से, परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। समझो बात को, मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूँगा तो कि परिमेय संख्या कहाँ पर किस तरह से काम आते हैं। पहले इस बात को समझो आप ध्यान से, है ना? देखो अब ध्यान से क्या है? P अपॉन Q। P अपॉन Q मतलब ऐसे कुछ ऊपर P हो और बटे के नीचे ऐसे Q हो। तो भाई ऐसे P अपॉन Q में क्या है? ABCD आएंगे क्या मैथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। P अपॉन Q मैंने यहाँ पर जो इस जगह का ऊपर वाले का नाम दिया है P और नीचे वाला नाम दिया है Q। आप यहाँ पर नंबर लिखोगे, सिंपल सी बात है। मान के चलो यहाँ पर क्या हो गया? 4, यहाँ पर क्या हो गया? 5। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह से किसी नंबर को अगर लिखा जा सकता है उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे नंबर को तो आपने भिन्न भी पढ़ा ही है, ठीक? मैं मानता हूँ भिन्न भी आपने पढ़ा है ऐसे नंबरों को, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि भिन्न कैसे अलग है इससे, ठीक? फिलहाल आप मेरी बात समझो यहाँ पे ध्यान से। क्या है? पहले ऊपर आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, नीचे वाले भी कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। हाँ, बस ध्यान रहे कि ऊपर पॉइंट वाला नहीं लिखना है, नीचे भी पॉइंट वाला नहीं लिखना है, ठीक? तो कुछ इस तरह से नंबर होंगे यहाँ पर, ऊपर कुछ भी नीचे कुछ भी, मतलब ऊपर भी कोई भी पूर्णांक और नीचे भी कोई भी पूर्णांक, मतलब 0 भी और माइनस वाले नंबर भी। चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर जो लिख देता हूँ, क्या? P और Q जो होंगे बराबर होंगे Z के। Z बोले तो क्या? पूर्णांक के, ठीक? आपको तो पता है शॉर्ट फॉर्म में पूर्णांक को Z बोलते हैं, ठीक? ध्यान ये बात रखना है कि Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक? मानता हूँ Q जो है पूर्णांक, यानी कि माइनस वाले नंबर भी होंगे, प्लस वाले नंबर भी होंगे और 0 भी होता है, उसको पूरे को पूर्णांक कहते हैं, ठीक? लेकिन मैंने कहा नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक? तो यानी कि Q यहाँ पर जो है 0 नहीं होगा, बाकी प्लस या माइनस का हो सकता है। ऐसे ही ऊपर वाला प्लस या माइनस और 0 भी हो सकता है ऊपर वाला, तो ठीक? तो ऐसे नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। अब बात कर लो कि भिन्न कैसे इन सब से अलग है। देखो आप ध्यान से, क्या बात है? मान के चलो आपके पास सामने यहाँ पर क्या है? 4 बटे में क्या है? 5, मतलब 5 पूरे टोटल है, उसमें से 4 की बात हो रही है, ये तो भिन्न हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर जब भी भिन्न जो है माइनस का नहीं होता, मतलब मैंने यहाँ पर जो नंबर कहा, ये क्या हो सकता है? ऊपर भी पूर्णांक हो सकता है, नीचे पूर्णांक हो सकता है, मतलब ऊपर भी माइनस का, नीचे भी माइनस का हो सकता है परिमेय संख्या में। तो ये बात है, ठीक है? लेकिन भिन्न में ये बात नहीं होता। भिन्न में कभी भी कोई भी नंबर माइनस का नहीं होगा, ठीक? उम्मीद है मेरी बात को आप समझ आ गया होगी। ये भी कहीं ना कहीं परिमेय संख्या ना भिन्न की तरह ही है, मतलब लिखते वैसे ही है, जमा घटाव गुणा भाग सारी चीज़ें वैसी ही हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें माइनस वाले नंबर भी, जब माइनस वाले नंबर को और ऐसे वाले भिन्न को सबको एक साथ ले लिया गया, तब पूरे का नाम ले लिया गया परिमेय संख्या, ठीक? अब ध्यान से देखो, समय मैंने यहाँ पर जो उसके डेफिनेशन में लिखा, क्या यहाँ पर ध्यान से, जिसे P अपन Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसा लिखा हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है, जिसे लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतने सारे नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस वाले नंबर भी हैं। अगर मैं इनको भी, मतलब 0 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं हमेशा, ठीक? तो लगा दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या।
अब यहाँ पर ऊपर तो 0 चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं चलेगा, ठीक। तो किसी भी नंबर को हम बटे में 1 लगा सकते हैं, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो या 0, ठीक। उसके बचे में 1 लगाया तो कहीं न कहीं P/Q के रूप में हो गया, मतलब इस रूप में हो गया। तो हाँ, अब इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक। तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है। तो मान के चलो अपने सामने जो यहाँ पर एक पॉइंट है, मान के चलो A पॉइंट है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर खड़ा हूँ, ठीक। और मैं जाता हूँ B पॉइंट की तरफ। B पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। तो ये B पॉइंट की तरफ मैं जाता हूँ, ठीक। तो अब मैं जब जाता हूँ तो कितना दूरी जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर जो है 500 मीटर है, ठीक। तो मैं 500 मीटर गया, ठीक। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है 500 इस्तेमाल हुआ, ठीक। अच्छा, मान के चलो मैं फिर आता हूँ वापस और मैं फिर इस दिशा में, मतलब उसकी उल्टी दिशा में जाता हूँ। कितना, मान के चलो यहाँ पर जो है C है, तो मान के चलो यहाँ पर मैं जो है 500 मीटर जाता हूँ, ठीक। तो ये जो 500 मीटर की उल्टी दिशा है उसकी, तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं माइनस का निशान, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूर्णांक काम करता है कि किस तरीके से मान के चलो किसी तरफ प्लस का निशान है, पूर्णांक धनात्मक है, तो उसकी उल्टी दिशा में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। तो अगर ऊंचा है और हम उसको प्लस कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि 5 मीटर हम ऊपर गए, तो जब हम नीचे आएंगे, मतलब गड्ढे की, मतलब उस सरफेस की जो भी जमीन है उसके गड्ढे में जाएंगे, तो बोलेंगे माइनस का 5 मीटर हम नीचे गए, ठीक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है पूर्णांक काम करेगा। चलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं 500 मीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आधा किलोमीटर, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए, ठीक है। या फिर उसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 किलोमीटर, ठीक। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर बटे वाली संख्या या भिन्न, जिसको हम बटे में कर सकते हैं, तो बटे वाली संख्या इस्तेमाल हुई, मतलब भिन्न इस तरीके से इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और इस तरफ ऐसे जाएंगे तो इधर भी लिख सकते हैं क्या, माइनस का आधा किलोमीटर, ठीक। तो भाई अगर हमें ये जानना है कि ये नंबर भी ऐसा होता है तो ये नंबर क्या कहलाएगा, फॉर एग्जाम्पल जमा वाला और घटा वाला मिल करके पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, भिन्न है। अब ये क्या है, ये तो भिन्न माइनस में नहीं होता है और सिंपल पूर्णांक भी नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को भी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक। जिसमें माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर, ऐसे वाले नंबर, वैसे वाले नंबर, सारे तरीके के नंबर मिलजुल के क्या बनेंगे, परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या को हम मान के चलो ये है नंबर, ठीक। इसको भी हम परिमेय संख्या बदल सकते हैं, कैसे, सिंपल सी बात है, बटे में 1 लगा के, सिंपल। अच्छा, पॉइंट वाला है तो पॉइंट वाला हटा के नीचे जितने बाद 0 है उतने बाद लगा दो। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, तो 3 0 लगा दो। 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो 3 0 लगा दिए, ठीक। तो इस तरह से पॉइंट वाले जितने भी नंबर उसको हम बटे में कर सकते हैं। ऐसे बटे वाले नंबर हो तो है ही P/Q के बटे के रूप में, ठीक। अच्छा, माइनस का तो भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, सिंपल नंबर है तो उसको बटे में खिला दो। माइनस का मान के चलो 5, उसको बटे में खिला दो, ये क्या हो गया, P/Q में, ठीक। अब यहाँ पर ऊपर वाला माइनस हो सकता है, -5 बटे में 1 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, माइनस का 6 बटे में 7 हो सकता है, सिंपल। अच्छा, 8 बटे में माइनस का भी 9 हो सकता है, ठीक। तो ये जो संख्या है, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला भी नंबर है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक। अब इसी माइनस को अगर मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर 8 बटे में 9 लेता हूँ, तो ये भी बराबर ही है, वही बात है, एक ही बात है, ठीक। इसी माइनस को मैं ऊपर रखूँ चाहे नीचे, बात एक ही है, ठीक। तो अगर कोई संख्या में मान के चलो 8 बटे में 9 है, माइनस नहीं है, तो उसको बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। बस एक नाम है और क्या, सिंपल सी बात है, धनात्मक है तो धनात्मक परिमेय संख्या, सिंपल, ठीक। अच्छा, मान के चलो दोनों तरफ माइनस है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों संख्या आपस में माइनस माइनस, ठीक। तो ऐसे केस में भी हम क्या करेंगे, इस माइनस से ये माइनस कट गया, भाग नहीं किया जो भी है, लेकिन माइनस से माइनस खत्म हो सकता है तो कर दिया। तो यहाँ पर भी इस तरह से ये जो है 8 बटे में 5 ये क्या होगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या जान लिया, आपने जान लिया कि परिमेय संख्या कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, और कैसे भी किसी भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से, मान के चलो अपने पास जो यहाँ पर 2 बटे में यहाँ पर जो है 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अपने पास एक और परिमेय संख्या मान के चलो 4 बटे में यहाँ पर जो है 8। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं मान के चलो इनको जो है गुणा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऊपर और नीचे जो है 2 2 से गुणा करता हूँ, ठीक। अब ये गुणा करना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन बात को समझो। ऊपर भी गुणा किया मैंने, नीचे भी गुणा किया, तो ऊपर कितना आ गया, 4 दूनी हो गया 8, और यहाँ पर 8 दूनी 16, ठीक। तो ये जो भिन्न है 4 बटे में 8 और ये जो भिन्न है 8 बटे में 16, ये दोनों पता है बराबर है। कैसे बराबर है, सिंपल, यहाँ पर ऊपर 4 है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 16, तो ये तो नंबर अलग अलग है। लेकिन सिंपल बात ये है कि ये जो यहाँ पर फ्रैक्शन है, जहाँ पर नीचे 8 है तो 8 का 4 हिस्सा, मैं भिन्न की तरह समझा रहा हूँ, लेकिन बात को समझो ध्यान से, क्या है, दोनों तरफ ये बड़े हैं, ठीक। तो ये 8 का 4 हिस्सा उसका आधा, सेम इस तरह ये 16 का 8 उसका आधा, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। जब कभी परिमेय संख्या किसी एक ही नंबर से ऊपर और नीचे गुणा हो रहा हो और जो कोई बड़ा नंबर आ रहा हो, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समतुल्य, मतलब समान है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक। तो इसको बोलेंगे समतुल्य भिन्न, है ना। अच्छा, इसको अगर मैं और 10 से गुणा कर दूं तो ऊपर हो जाएगा 80 और नीचे क्या हो जाएगा 160, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर जो है 10 से गुणा किया गया है तब जाकर ये आया है, ठीक। तो इस तरह से आप पता भी कर सकते हैं कि समतुल्य भिन्न है या नहीं, ठीक। लेकिन मान लो बड़ी संख्या, इसको कैसे पता करेंगे कि इसका समतुल्य भिन्न क्या आएगा, तो सिंपल है, इसको काट दो, किससे काट दो, किसी भी काट दो, 40 से काट दो, हाँ काट दो, तो कितना आएगा, 40 से काटने पर आएगा यहाँ पर 20, ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,
40 से काटा ना, 40 कम 40, 40 दूनी 80, ठीक, और 40 सौ के 160, ठीक। तो ये आ गया 2/4, 2/4 भी इसके बराबर है, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसको काटो और काटो, 1/में कितना आ गया 2, और कट सकता है क्या, किसी एक पार्ट से दोनों चीजें कट सकती हैं, नहीं कट सकती। तो अब ये जो रूप मिला इसको बोलेंगे हम मानक रूप, ठीक, सबसे छोटा रूप, ठीक। और ये सब जो सारी चीजें ये क्या है, समतुल्य भी, मतलब एक दूसरे के बराबर, ये बात एक ही है, ठीक। तो ऐसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल से किसी भी नंबर के साथ उसको गुणा करो, माइनस के नंबर के साथ भी गुणा करोगे, हाँ चलेगा। मान के चलो माइनस का 4 है, बट्टे में यहाँ पर 5 है, इसको गुणा किया, ऊपर 2 नीचे 2, तो ऊपर क्या हो गया माइनस का 8, लिख दिया माइनस का 8, नीचे क्या हो गया 5 दूनी 10। तो ये भी क्या है, इसके बराबर, ये समान तुलना में है, ठीक। तो उम्मीद है बात को समझ में आया हो भाई। किसी भी संख्या को हम, जो यहाँ पर परिमेय संख्या होगी, उसको हम किसी भी नंबर से ऊपर नीचे गुणा करने पर जो आएगा वो भी बराबर ही आएगा, इसके बराबर ही, उसके बराबर ही माना जाएगा, ठीक। दूसरे शब्दों में लिखा गया बट बराबर ही है। अब सिंपल सी बात है यार, एक बात बताओ, 3 जमा 2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 जमा 1, बात एक ही है दोनों, है ना। तो एक ही तरीके से हम जो अलग नंबर की मदद से एक ही बात को हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से गुणा करके या फिर भाग करके उसको छोटा किया जा सकता है, ठीक। जमा और घटा करके सिंपल एक ही चीज को बात नहीं कर सकते। तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा आप सभी जानते हैं कैसा होता है, एक रेखा होती है, सिंपल सी बात है, ठीक। अब उसके बीचों बीच क्या होता है यहाँ पर 0, और सीधा हाथ की तरफ क्या होता है माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1, प्लस का 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पर जो है संख्याएं होती हैं, ठीक। आगे भी होती हैं बराबर बराबर दूरी पर, ठीक। सेम यहाँ पर क्या होता है माइनस का 1, फिर इसकी बराबर दूरी पर यहाँ पर माइनस का 2, फिर बराबर दूरी पर माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरह से यहाँ पर जो संख्या होती है, ठीक। संख्या रेखा एक प्रकार का रेखा होती है जहाँ पर संख्या लगे होते हैं, जिसकी मदद से हम जो संख्याओं को अच्छे से बता पाते हैं, दिखा पाते हैं कि कौन किससे बड़ा बड़ा है और कौन किससे छोटा छोटा है, ठीक। तो ये बात है, ओके वेरी गुड। तो ये तो ही संख्या रेखा, ठीक। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पर क्या है 3/2, तो ये क्या अपने सामने एक परिमेय संख्या यानी कि बटे में है, ठीक। 3/2 P/Q, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या हो तो सिंपल सिंपल संख्या है, कैसे दिखाएंगे इन सब चीजों को यहाँ पर समझना पड़ेगा आप सभी को। एक बात ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट, इस रेखा पर इस पॉइंट का नाम दिया गया है 0, इस पॉइंट, इस बिंदु का नाम दिया गया है 1, इस पॉइंट का नाम दिया है 2, इस पॉइंट का नाम 3, इस पॉइंट का नाम है ना कि इसका नाम, ना कि इसका नाम, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो नाम है उनका क्या आ गया नाम, यहाँ पर जो नाम आएंगे इस पॉइंट्स के जो नाम है वो ऐसे भिन्न में ही आते हैं, समझे। तो ये जो पॉइंट्स यदि आपको दिए गए हैं इनके नाम है ये सिंपल सिंपल संख्या है। लेकिन ये जो संख्या है ये कहाँ आएंगी, फिर सिंपल सी बात है इन दोनों के बीच में कहीं आएंगी। अब इन दोनों के बीच में कहाँ आएंगी और किसके बीच में आएंगे पॉइंट, कैसे आएगा, कैसे बताएंगे, सब चीज़ों के बारे में आओ समझते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। तो मान के चलो अपने सामने यहाँ पर क्या है 3/2, चलिए ठीक है। अब भैया इसको 2 को मैं इससे भाग करूँ तो पॉइंट में आएगा, सिंपल नंबर तो आएगा नहीं। मुझे क्या चाहिए, मतलब किनारे किनारे का मुझे क्या है, एक तो पहले सिंपल नंबर चाहिए कि ये पॉइंट किसके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा क्या कहीं, इनके बीच में आएगा क्या कहीं, इनके बीच में आएगा क्या कहीं, ऐसा मुझे पहले समझ में आना चाहिए, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है 3/2 है ना, 3 को आगे बढ़ता हूँ, 3 से आगे बढ़ा तो यहाँ पर आ गया 4, 4 में आ गया 2, चलिए ठीक है। तो इधर चीज़ें कट गई, 2 पार्ट में तो आता है, ये तो कट के यहाँ पर क्या आ गया 2, चलिए ठीक है। अच्छा इसके इधर बढ़ता हूँ तो इनसे छोटा आता है 2, सिंपल नंबर तो 1 2 आता है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर नीचे क्या है 2, सिंपल से। अच्छा 2 को मैंने इससे काटा, क्या आया 1। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि इसको यहाँ पर आगे पीछे करने पर वो ऐसे नंबर बन जा रहे हैं जिसको कट करने पर, भाग करने पर आपस में एक सिंपल नंबर आ रहा है 1 और 2, मतलब कहीं ना कहीं ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ये बात आपको क्लियर है, ठीक। तो ये 1 कहाँ है, ये रहा, ये 2 कहाँ है, ये रहा। तो कहीं ना कहीं मामला इसके बीच का है। अब इसके बीच को समझते हैं, बड़ा कर देता हूँ, ठीक। तो मान के चलो ये है संख्या रेखा और यहाँ पर जो है 0 और ये रहा अपना 1 और ये रहा अपना 2, ठीक। मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पर बड़ा कर दिया, ठीक, समझाने के लिए कैसी बात है, ठीक। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि भाई यहाँ पर 1 था और 1 हम सिंपल नंबर तो दर्शा नहीं रहे, हम भिन्न वाले दर्शा रहे हैं, ऐसे P/Q वाली है ना परिमेय संख्या, ठीक। तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ 2/2 लिख दिया, ठीक। अच्छा इसको भी लिख सकता हूँ, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4/2, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 4/2, चलिए ठीक है। तो उस हिसाब से इसके बीच में कितनी संख्या है, एक ही है, और भी कोई होती तो यहाँ पर निकल जाता, ठीक। तो यहाँ पर इनके बीच में कितनी संख्या निकली, एक ही, ठीक। तो मैं ना यहाँ पे लूंगा ना यहाँ पर, बीचों बीच बराबर बराबरी, इस तरफ से भी इस तरफ से भी बराबरी लूंगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर इस पॉइंट को करूंगा यहाँ पर, ठीक, और इसको बोलूंगा यहाँ पर 3/2, जो इधर से बराबर इधर से बराबर है। सिंपल सी बात है यार, 3 से 2 के बाद आया 3 और 3 के बाद आ गया 4, तो ये इस तरह से मैं दर्शाऊंगा और ऐसे मैं यहाँ पर जो है गोला मार दूंगा ताकि मैं दिखा पाऊँ कि मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है दर्शाएंगे, कैसे कर दर्शाएंगे, एक बार क्विक रिवाइज करता हूँ और एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। देखो आप ध्यान से, क्या है संख्या रेखा बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। और हमको जो भिन्न दिया गया है ना उसको आगे पीछे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो भिन्न है वो सिंपल नंबर नहीं है, तो कटने पर वो सिंपल नंबर नहीं बनेगा, तो हम उसके आगे पीछे जाएंगे। तो हम आगे गए पीछे गए, पता किया कि भाई वो किन दो के बीच में आएगा, जहाँ पे चीज़ें कट जाएंगे वहाँ पर सिंपल नंबर आएगा, हमको पता तो चलेगा ना कि इनके बीच में आया, 1 और 2 के बीच में आया, ठीक। तो ये 1 2 को हमने फैला दिया, ठीक। अब 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और जो नंबर बीच में होते हैं यहाँ पर हम बराबर बराबर दूरी पर करते और उनको नाम देते चलते, और जिसको पूछा होता है उसको हम गोला मारते, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, आपको वो भी करवाता हूँ।
तो बच्चों मान लेते हैं अब की बार अपने पास यहाँ पर क्या है, मान के चलो माइनस का 11/5, ठीक। एक मैंने घाटा वाली जो है परिमेय संख्या ले ली, चलिए ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपनी सिंपल सी बात है यार, संख्या आएगा तो क्या होती है, सिंपल नंबर, ठीक। तो अपने को इधर पीछे और इधर आगे बढ़ना और देखना भाई किन दो सिंपल नंबर के बीच में आएगा। सिंपल नंबर कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है, उसको आगे पीछे किया और भाग कर देंगे, जहाँ पर कट के सिंपल नंबर आए मतलब उन दो के बीच में आएगा, सिंपल, ठीक। जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था। तो मैं इसके आगे बढ़ा तो यहाँ पर आ गया माइनस का 12/5, चलिए ठीक है। उसके बाद माइनस का 13/5, फिर माइनस के 14/5, कुछ आगे कट ही नहीं रहा है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद माइनस का 15/5। तो फाइनली ये चीज़ें यहाँ पर कटिंग मतलब 5 के पहाड़े में अब ये चीज़ पूरी तरीके से आएगा और भाग हो जाएगा। तो मैंने उसको काटा तो कितना आया भाई, 3 आया, चलिए ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है 3 लिख दिया, ठीक। माइनस का सिंपल सी बात है, माइनस जाना तो माइनस लगेगा, ठीक। अच्छा माइनस का 11 से इधर से भी आएंगे, इधर भी तो चाहिए ना किसके बीच में आए, ठीक। तो माइनस का 11 के और इधर गया तो माइनस का 10 आ गया, है ना, पॉइंट में नहीं, माइनस का 10 आ गया, 9 भी नहीं, माइनस का 10 आ गया, ठीक। बटे में 5 सेम टू सेम, ठीक। अब 5 के पार्ट में आता है कितने पे आता है, 2 पर, चलिए ठीक है, काट दिया, माइनस करेगा सेम टू सेम, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि अब जो है संख्या रेखा जो बनाऊंगा उसमें 2 को मैं ऐसे लिख दूंगा और 3 को मैं ऐसे लिख दूंगा, संख्या रेखा बनेगा, समझ बात है। माइनस के 2 को मैं ऐसे लिखूंगा और माइनस के 3 को मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक। और उनके बीच में 1 2 3 4 टिक कर दूंगा और इन चारों को लगा दूंगा बराबर दूरी पर। और क्योंकि इसको बताना है मुझे तो इसके ऊपर गोला मार दूंगा, सिंपल ऐसे होगा, ठीक। अब मैं आपको जो है एक बार करके दिखाता हूँ ध्यान से, क्या है ये बना अपना संख्या रेखा, चलिए ठीक है। अब ये क्या है, माइनस का 2 और माइनस का 3 के बीच में, ठीक है, मान लिया। तो ये आया अपना 0, प्लस का 1, प्लस का 2 और ये प्लस का 3, ठीक। माइनस का 1, माइनस का 2 और ये माइनस का 3, ये किसके बीच में है, -2 और -3। -2 ये रहा, इधर नहीं इधर है ना। तो -2 और -3 इनके बीच में है, तो इनको जो है बड़ा करना पड़ेगा। आओ बड़ा करते हैं फटाफट से। तो मान के चलो अपने पास जो है ये है संख्या रेखा, अब ठीक। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर लेता हूँ, बाकी सबको नहीं लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3, अच्छा माइनस का 3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 15/5, है ना। तो माइनस का 15/5 लिख दिया, चलिए ठीक है। अच्छा सिंपल सी बात है। अच्छा माइनस का 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10/5 लिख दिया, चलिए ठीक है। 2 3 हम लिए क्योंकि सिंपल सी बात है यार, 2 इधर होगा माइनस का 3 इधर होगा, जितना माइनस जा रहा है उतना घटा उतना कम होता जा रहा है, ठीक। तो ये मैंने ले लिया, ठीक। अब इनके बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लगा देंगे, 1 2 3 4, कुछ करना बराबर दूरी पर, है ना। 1 2 3 4 मैंने लगा दिया, ठीक है। 10 के बाद होता है 11, इतना तो कॉमन सेंस है ही आपके पास, है ना। तो 10 के बाद 11, फिर इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा 12, 12/5, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस का 13/5, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस का 14/5, ठीक। आप ऐसे मत कर देना कि यहाँ से स्टार्ट कर दो, बात को समझना, माइनस से तो थोड़ा सा ध्यान रखना, संख्या रेखा जैसे होता है वैसे आप चीज़ों को अरेंज कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक। अब अपने को क्या चाहिए था, 11/5, ठीक। तो माइनस का 11/5 ये रहा, तो इसको मार दिया गोला, ताकि लोग को दिख जाए, फट से समझ में आ जाए, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर जो है चीज़ें करेंगे, हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं जहाँ पर हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं, बट ये आसान है, मेरे को ईजी लगा तो मैंने आपको बताया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब कहीं न कहीं आप इस परिमेय संख्या को दर्शाने की वजह से आप ये भी जान गए होंगे कि कौन-सा परिमेय संख्या छोटा है, कौन-सा परिमेय संख्या बड़ा है। मतलब क्या? मतलब कि सिंपल सी बात है यार, यही समझ में आएगा ना कि माइनस का 11/5 और इधर गया तो और माइनस में। अब आपको पता है यार, जितना माइनस बढ़ता है ना उतना वो कर्जे में डालता है। एक तरीके से मान के चलो यार, जितना उधार बढ़ेगा उतना गलत बात। तो जितना उधार बढ़ रहा है उतना वो गिर रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक? तो इस तरह से यहाँ पर वो पता चल पा रहा है कि देखो, नीचे सेम हो जाए तो ऊपर वाले को देखो हम बता सकते हैं कि कौन-सा बाद में आया, कौन से बाद में आया, ठीक? तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर माइनस का 11/5 है, वो क्या है, वो बड़ा है। किससे बड़ा है? माइनस का 12/5, क्योंकि मैंने जैसे बताया, मानता हूँ ये बड़ा नंबर है, बट कहीं न कहीं माइनस का है, समझो। उधार है ये, जितना ज़्यादा उधार उतना कम, है ना? और जितना कम उधार उतना अच्छा, ठीक? तो इस तरीके से इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये जो इन सबसे बड़ा है, ये इन सबसे बड़ा, बात समझ रहे हो? ऐसा है कुछ, ठीक? तो कब पता चलेगा? जब नीचे वाला जो है बराबर हो और ऊपर वाले की हम तुलना करें। तो माइनस में तो ऐसा होता है भाई, जितना कम माइनस उतना अच्छा, ठीक? लेकिन प्लस वाले में इसका उल्टा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था। कैसे? माइनस का मान के चलो, अभी मैंने आपको बताया था माइनस का 3/2 था, ठीक? इधर क्या था 2/2, इधर क्या था 4/2, जैसा कि मैं आपको अभी एक बार दिखा भी देता हूँ। ठीक, जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, ये है, अपने को क्या करना था, 3/2 दर्शाना था, ठीक। हमने देखा कि भाई किन दोनों के बीच में आएगा, आगे पीछे बढ़े तो यहाँ पर कट गया चीज़ें, यहाँ पर कट गई चीज़ें, पता चला 1 से 2 के बीच में आता है, ठीक। 1 से 2 को चीज़ों को यहाँ पर जो फैला दिया, ये रहा 1, ये रहा 2, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, ठीक। और इसको हमने बीचों बीच बनाया और इस तरह से बात बताई, ठीक। तो कहीं न कहीं मुझे पता है यार, 1 से बड़ा होता है 2, तो जैसे-जैसे इधर बढ़ेगा बड़ा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ नीचे वाला क्या है, सेम है, और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ये बड़ा है। तो अगर नीचे वाला सेम हो जाए तो हम ऊपर वाले को देख के बता सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा, ठीक। तो इस तरीके से तो आप जो यहाँ पर ये भी जान गए हो कि परिमेय संख्याओं को आपस में कैसे तुलना करते हैं, मतलब क्या बड़ा क्या छोटा, इस तरह से कैसे पहचानते हैं, ठीक। मान के चलो कल को कुछ भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 8/2 है, ठीक। अच्छा मान के चलो यहाँ पर जो है
2 नहीं 20 लेते हैं, ठीक। और मान के चलो यहाँ पर जो है 5 बटे में यहाँ पर जो है 4, ठीक। अब इन दोनों में तुलना करना है, सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा, नीचे वाला सेम करो। हालाँकि नीचे वाला सेम करते हैं ताकि हम ऊपर वाले भी चीज़ें पता कर पाएँ, और कहीं न कहीं उसके बाद से आप ये भी समझ जाओ क्यों हम नीचे वाला सेम कर रहे हैं, ठीक। तो नीचे वाला मुझे यहाँ पर 20 है, इसको भी 20 करना है, कैसे करना है, गुणा करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना? कुछ देर पहले बताया था कि गुणा कर सकते हैं ऊपर-नीचे भी। तो ऊपर-नीचे गुणा किया 5 से, ऊपर भी गुणा किया 5 से क्यों? ताकि नीचे हो जाए 20 और ऊपर कुछ भी होता है मान के चलो 25 हो जाता है, होने दो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा, 8 बटे में 20 था यहाँ पर तो, और इसको मैंने जब बदलाव किया बड़े में किया तो यहाँ पर आ गया 25 बटे 20। तो ठीक है, इस बार आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाला जो यहाँ पर सेम है और ऊपर वाला क्या है, ये वाला ज़्यादा है। तो इस वजह से ये वाला बड़ा है, तो मैंने ये जो बराबर निशान था इसको ऐसे खोल दिया, इस तरफ ज़्यादा कर दिया, ठीक। तो मुझे पता चल गया कि ये बड़ा और ये छोटा है, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं क्या, कि परिमेय संख्याएँ कैसे संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, सिंपल। और उसकी मदद से आप देख पा रहे हैं कौन सा बड़ा कौन छोटा, उसके लिए नीचे ज़रूरी होता है बराबर, कर दिया हमने बराबर और देख लिया क्या बड़ा क्या कम, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें आपको समझा देता हूँ क्या बातें हैं, ठीक है। अच्छा, मान के चलो हमसे पूछा गया 2/2 और 4/2 के बीच में जो है परिमेय संख्या बताओ। तो हमें पता है यार इनके बीच में परिमेय संख्या क्या है, 3 है। कैसे निकाला? इसके लिए संख्या रेखा चाहिए? नहीं, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तरीका क्या होगा देखो यहाँ ध्यान से क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपको 2 जो परिमेय संख्या होगा उसको नीचे वाला सेम करो, जैसे कि यहाँ पर है ना? इसके बटे में 2, इसके बटे में 2, इसके बटे में, सबके बटे में 2, ठीक। अब यहाँ पर हम ऊपर वाला देख रहे हैं कि इसके 2 और 4 के बीच में निकालना, तो 3 है, सिंपल। उसके बटे में क्या लगा दो, 2 लगा दिया, सिंपल, ठीक। वैसे यहाँ पर क्या है, मान के चलो 8 बटे में 20 है और 5 बटे में 4 है। बोला गया कि भाई इन दोनों के बीच में जो है ना 5 परिमेय संख्या बताओ, जो संख्या इनके बीच में आती है, मतलब संख्या रेखा पे इनके बीच में आती है, ठीक। तो करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, नीचे वाला सेम कर दिया, कर दिया। अब ऊपर वाला देख पा रहे हैं ये 8 है, ये क्या है 25 है। तो 8 और 25 के बीच में तो बहुत सारी संख्या होती है, क्या होती है, 9, 10, 11, 12, 13, बहुत बहुत सारी होती हैं। तो लिख दिया हमने 9, 10, 11, 12 इस तरीके से, ठीक। क्योंकि परिमेय संख्या बोला है तो इन सबके पीछे भी क्या आ गया, नीचे क्या आएगा 20। जैसे कि इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में भी क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसके भी नीचे क्या है 2, वैसे यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा 20, 20, 20, ठीक। तो कहीं न कहीं इस टॉपिक में यहाँ पर 3 चीज़ें आपने समझ लिया है। क्या समझ लिया? फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। क्या समझो यहाँ पे ध्यान से, क्या समझा आपने? आपने समझा कि परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं संख्या रेखा पे, ठीक। अच्छा, जब दर्शाया तो पता चल गया भाई क्या ज़्यादा क्या कम, ये पता चला तो आपने तुलना निकालना कर लिया, आसान कर लिया कि भाई संख्या रेखा पे कब पता चलता है कि कम या ज़्यादा क्या है, जब नीचे वाला सेम हो। तो संख्या रेखा की जरूरत नहीं है, जब बड़ा छोटा कहा जाएगा तो आप ऐसे बराबर करोगे नीचे-नीचे और बता दोगे क्या कम है क्या ज़्यादा है, ठीक। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएँ हैं? तो आप बता सकते हो, सिंपल सी बात है यार, इन दोनों परिमेय संख्याओं को नीचे वाला सेम करो, कर दिया। अब ऊपर वाले में कितना अंतर हुआ बताओ? मान के चलिए 8 है, 25 है, उनके बीच में क्या आ गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह से 14 तक, सॉरी 24 तक जो संख्याओं को सब संख्या लिख सकते हो और उनके बीच में क्या बटे में क्या लगा सकते हो, 20 लगा सकते हो। और इस तरह से कोई भी 5 या 4 जो भी जितने भी पूछा गया हो उतने आप संख्या बता सकते हो, सारे ही सही होंगे, ठीक। आगे आप लाइन से लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब आप 9/20 लिख दिया, फिर आपने 22/20 लिख दिया, वो भी चलेगा, ठीक। तो इस तरह से आप बताओगे, ठीक। मान के चलो इनके बीच में बोलता है 100 नंबर बताओ, तो भाई इनके बीच में तो 100 नंबर नहीं है, तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, फिर क्या करोगे, इसको और बड़ा करोगे, मतलब इसको आप 10 से गुणा करोगे, इसको भी 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 80, बात को समझो, ये हो गया 80, ठीक। अच्छा, ये कितना हो गया नीचे 200, ठीक। इसको भी फिर 200 करोगे, मतलब इसको नीचे कर रहे हो बड़ा, तो अब इसको 200 करना है, मतलब 10 से गुणा करना है, ऊपर भी करना है 10 से, तो ऊपर क्या हो गया 250 और नीचे क्या हो गया भाई 200, सिंपल, ठीक। तो अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पर हो गया है 80 बटे में कितना 80 बटे में 200, ठीक। और ये वाला कितना हो गया 250 बटे में 200, ठीक। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे वाला सेम है फिर से और ऊपर वाले फिर भी गैप आप बता सकते हो, है ना। अब यहाँ पर 81 से लेकर पूरा 100 फिर 200 249 तक आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक। तो जब आपसे बोला जाएगा कि नीचे वाली संख्या ज़्यादा है और आपको बीच में नहीं निकल पा रहा, तो सिंपल आप नीचे वाली संख्याओं को और बड़ा करो, जिसके लिए आप गुणा करोगे। अब नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा और ऊपर के जो अंतर आएंगे उन्हीं चीज़ों को हम बोलेंगे बीच वाली संख्या, ठीक। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सारे टॉपिक आपने जान लिया। तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्याओं को आपस में जमा घटा गुणा भाग किस तरह से किया जाता है। बेहद ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। आप उसको समझते हैं ध्यान से क्या है। मान के चलो अपने पास यहाँ पर जो संख्या है 7/4 जमा में 3/4, ठीक। तो यहाँ पर जो है 2 परिमेय संख्या है, जमा क्या करते हैं किस तरह से करेंगे समझो यहाँ पे ध्यान से क्या है। देखो जमा करेंगे चीज़ें जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे, क्या ऊपर वाले जुड़ेंगे यहाँ पर नीचे वाले जुड़ेंगे आपस में, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से क्या है, 4 को 4 से जोड़ना नहीं होता है। देखो परिमेय संख्या को जोड़ते के लिए और घटाने के लिए भी सेम ही बात है, नीचे वाला करना होता है सेम, मतलब दोनों परिमेय को नीचे वाला करना पड़ेगा सेम। अब यहाँ पर तो सेम है ही, तो सेम ही रहने दो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। नीचे वाले जुड़ते नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले को जोड़ना पड़ता है, मतलब क्या करते हैं 7 जमा में 3 करते हैं, तो 7 जमा में 3 कितना होता है 10 होता है, बटे में कितना आ गया 4। तो इस तरह से जोड़ते हैं कि सिंपल है भाई, नीचे वाले को हमने जो है सिंपल करना है, समान करना है एक दूसरे की तरह और उनको लिख देना है, ऊपर वाले को जो है जोड़ देना है, ठीक। अब सवाल ये आता है नीचे वाले जो है बराबर कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। मान के चलो यहाँ पर 4 है, ठीक, यहाँ पर 2 है, ठीक। तो गुणा करेंगे यहाँ पर सिंपल किसी और नंबर से, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक नया नंबर आ जाएगा, आगे जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा ना इसको तो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो फिर अभी बात ये है कि भाई नीचे वाले को सेम करते हैं और लिखते हैं और ऊपर वाले को जोड़ करके लिख देते हैं, सिंपल। अच्छा, चीज़ें किसी से कटती भी हैं चीज़ें तो काट सकते हो, आप इसको
इसको ऐसे लिखते हैं 5/2 क्योंकि छोटे रूप में छोटे नंबरों की मदद से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं घटा के, तो घटा में सेम ऐसे भाई नीचे वाले सेम करो और ऊपर वाले को घटाओ। वैसे यहाँ पर क्या था, नीचे वाले सेम करो और ऊपर वाले को जोड़ो, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, नीचे वाले में 9/6 है, घटा में 4/3, ठीक। तो यहाँ पर नीचे वाला जिसको बोलते हैं हर, यहाँ पर सेम नहीं, यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 3, ठीक। तो इसको मैं 6 बना सकता हूँ कैसे, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर कुछ और आ जाएगा, बदल जाएगा तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से मैं अब इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं इनकी जगह लिख सकता हूँ 9/6 तो ये है ही, इसकी जगह ये तो है ही, ये सवाल में नंबर ये तो है ही, लेकिन अब मैं क्या लिख सकता हूँ 4/3 को, अब मैं लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, तो ऊपर 8 और नीचे क्या है 3 दूनी 6, तो अब मैं इसकी जगह पे ये नंबर लिखता हूँ, ये भी सही है और इसका ये मतलब यही है, मतलब बराबर ही आपस में, ठीक। तो अब मैं इनको आपस में घटा सकता हूँ कैसे, जब मैं नीचे सेम रखूंगा तो ऊपर आपस में घटा सकता हूँ 9 घटा में 8, 9 घटा में 8 ऐसे लिख दिया और फिर घटा के लिख दिया माइनस का, सॉरी 1/6 ये आएगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, जमा घटा में नीचे वाले को सेम करना है और सेम ही उतरता रहेगा अपने आप पे आपके, और सेम ही उतरता रहेगा आपके आंसर में, ठीक। और ऊपर वाले को आपस में जो है यहाँ पर घटा कर देना, चाहे जमा करना है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक। नीचे वाला सेम हो तो ही होगा, ठीक। अगर उसके लिए गुणा नहीं करना पड़ रहा कोई दिक्कत नहीं, मत करो। गुणा करना पड़ रहा है तो गुणा करो, दोनों तरफ गुणा करना पड़ रहा है तो दोनों तरफ करो, लेकिन सेम करना जरूरी है। सेम करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा वो आपकी मर्जी, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये तो हुआ भाई जमा घटा का एक सिस्टम है, क्या नीचे वाला सेम करो और उसके बाद जो ऊपर करो, जमा एक चाहे घटा, ठीक। गुणा भाग का कोई अलग ही सिस्टम है, क्या है, सिंपल, सामने वाले को सामने वाले से गुणा करो लिख दो, सामने वाले को सामने से गुणा करो लिख दो, बड़ा इजी, बड़ा आसान है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से क्या है 4×5=20, ठीक। मानता हूँ माइनस का है बट 4 तो 5 है, 4×5=20 तो आ गया भैया 20, चलिए ठीक है। माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है तो माइनस का माइनस उतर गया, चलिए ठीक है। अच्छा 9 एकम 9, सिंपल नंबर को नंबर से गुणा करेंगे, माइनस है तो क्या कुछ नहीं, घटा थोड़ी ना हो रहा है, माइनस का हो रहा है, सॉरी गुणा हो रहा है, ठीक। तो 9 एकम 9 आ गया, चलिए ठीक है। माइनस था यहाँ पर तो यहाँ पर भी उतर गया, मतलब क्या कि दोनों संख्याओं में से किसी भी संख्या में माइनस तो उतर जाता है और दोनों में माइनस ना हो तो नहीं उतरेगा, सिंपल। दोनों में माइनस तो क्या कट जाएगा, सिंपल। अच्छा अब ये क्या है, यहाँ पर भाग हो रहा है, ये इससे भाग हो रहा है, ठीक। तो इससे भाग होगा ना होगा जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, ठीक। लेकिन माइनस वाले को माइनस वाले से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आएगा 20/9, सिंपल। ओके वेरी गुड। अब भाग है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इसको जो है गुणा के रूप में बदलेंगे, कैसे, सिंपल सी बात है 6/2 रहेगा, सिंपल सिम भाग को कर दिया गुणा, मतलब भाग को निशानी बदल दिया गुणा। अब इसी ये तो हमने खुद से किया, तो अपने आप क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये होता है तरीका, मतलब 8 ऊपर और 5 नीचे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा, जहाँ पर ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस ये एक बार होगा। जब ये होगा तो मतलब आप भाग को निशान को गुणा में कन्वर्ट कर दोगे और इसी से गुणा कर दोगे, 8×6 48 और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो भाग करने पर आएगा ये। आगे भी आप चीज़ों को आगे काट सकते हो बट कहीं ना कहीं आंसर ये ऐसे आएगा, इस तरह से ये आएगा, ठीक। आपको इसको व्युत्क्रम नहीं करना है, आपको इसको व्युत्क्रम करना है, इसको बदलना है, ठीक। भाग को करते ही ऐसे हैं कि आप उसको गुणा में करो और इस तरह से करो, ठीक। तो उम्मीद है बच्चा को समझ में आ गया हो किस तरह से हम चीज़ें करते हैं। जमा घटा करने के लिए करना क्या होता है, नीचे वाला सेम और ऊपर वाले को जमा घटा, ठीक। गुणा भाग करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल, गुणा वाले को सिंपल सामने वाले को सामने से गुणा करो, लिखो ऊपर भी नीचे भी, ठीक। और विभाजन को गुणा में कन्वर्ट करो और फिर करो, सिंपल। तो ये भी आपको आ गया, ठीक। तो बच्चों इसी के साथ ही पूरा चैप्टर यानी परिमेय संख्या के बारे में आप सब कुछ जान चुके हो, ठीक है। आपने जाना परिमेय संख्या क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, संख्या रेखा पे किस तरह से दर्शाते हैं, दो परिमेय संख्या छोटी हैं बड़ी हैं किस तरह से पहचानते हैं, है ना। जमा घटा गुणा भाग कैसे करते हैं, कोई छोटी है कोई बड़ा कैसे पहचानते हैं, दो संख्याओं के बीच में कैसे पूर्व में संख्या को पहचान निकालते हैं, कितना निकालते हैं, वो सब हम चीज़ों को देख चुके हैं और इन सब चीज़ों के बारे में आप जान चुके हो, ठीक। जमा घटा गुणा भाग के ऊपर ही जो है प्रश्नावली पूरा 8.2 है, ठीक। और 8.1 में यही चीज़ें हैं पूर्णांक परिमेय संख्या को लेकर, ठीक। तो उम्मीद है पूरा चैप्टर आप खुद से कर लोगे, अगर नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में और पूरे प्ले लिस्ट में, ठीक। तो अगर तो आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको पढ़ ले सकते हो और कर सकते हो, ठीक। अच्छा एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो 8वीं क्लास जो होगी, अगला साल आप 8वीं क्लास में जाओगे तो 8वीं क्लास का पहला ही चैप्टर जो यहाँ पर क्या है परिमेय संख्या है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर से पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बस 2 क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि सारी बातें आपने सारी बातें यहीं पे पढ़ ही ली, जमा घटा गुणा भाग भाई सब चीज़ तो जान ही लिया, तो वहाँ पर 2 बातें और जान लोगे और उस पे 2 क्वेश्चन है, सिंपल। तो उसको आना चाहिए, इसके लिए आपको ये पढ़ा होना चाहिए, ठीक। और वो आएगा तभी आप 9th में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप 9th में कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो और कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।